की तरह मेरी रक्षा की। शोक सब मिठा के आंसू भी पोंछे, पूरे दिल से गीत गाओ। ये मेरी आत्मा ये मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। जय लगती है मेरे दिल से आसमानी प्रेम की नदी। हालेलुया झलकती है मेरे दिल से आसमानी प्रेम की नदी। पवित्र लोग होंगे दुख और मुसीबत बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। पवित्र लोग होंगे दुख और मुसीबत बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। गाते हुए हम मुंताजिर रहे, यीशु जल्दी आएगा। ये मेरी आत्मा ये मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। जय लगती है मेरे दिल से आसमानी प्रेम की नदी। हालेलुया जय लगती है मेरे दिल से आसमानी प्रेम की नदी। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर की स्तुति का एक गीत सुनने के लिए प्रभु ने इस सुबह के वक्त हमें सहायता की। एक स्तुति का एक भजन भी पढ़ने के लिए मैं चाहती हूँ। भजन संहिता 100। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके बाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजनगार सारे पृथ्वी के लोगों को आह्वान करते हैं काय के लिए? यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा की स्तुति महिमा करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है। हम तीसरे पद में पढ़ते हैं, उसी ने हमको बनाया। परमेश्वर ने हमको बनाया। परमेश्वर ने अपने निज संतान हमें बनाया। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे सारे आदर महिमा और स्तुति के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसको धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर आशा राजेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करें। आशा सिस्टर अनम्यूट करना सर। धन्यवाद। जाने के लिए सहमत कर लिया, इसलिए धन्यवाद। आशा सिस्टर को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सिस्टर लीजी सिस्टर प्रार्थना करके आज की वो वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लीजी सिस्टर प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए।
आपने हमें इस दिन की सुबह तक आपने हमें पहुंचाया प्रभु, धन्यवाद। बीते दिनों पे आपने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह दिखाए प्रभु जी, और आपके अनुग्रह में हमें चलाया, और 99 दिन हफ्ते जो है, जो हमने आपके वचन, आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु जी, इस जूम के माध्यम से प्रभु जी, ये सब आपकी ओर से है। हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर पर हमारे सिस्टर बिंसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज प्रभु आपका वचन देगी। हमसे आप बात करें, जो वचन आज हमारे लिए जरूरत है प्रभु जी, वो वचन दासी के द्वारा हम सुनने पाए, ताकि हम आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाए, प्रतिदिन प्रभु आप में बढ़ते जाए। सुनने वाले सबके ऊपर अनुग्रह हो प्रभु जी, और हमारा ज्ञान अधूरा है प्रभु जी, हम थोड़े ही जानते हैं। जितना भी हम जानते हैं हम समझते हैं वचन के सामने कि हमें कुछ नहीं मालूम है, तो उतना गहरा है प्रभु जी आपका वचन, और उस वचन को बड़े भक्ति के साथ, नम्रता के साथ उसको स्वीकार करने के लिए ऐसा मन दीजिएगा। प्रिय दासी को आपके हाथों में देते, उन्हें सामर्थ और शक्ति देना। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से एक और अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे और प्रभु की सुंदरता को देखें और उनके वचन पर मनन करें। जैसे आंटी ने बताया, आज 100 दिन कंप्लीट हो गया। प्रभु ने बड़ी अद्भुत तरीके से ले चला। कोविड के दौरान हम जब घरों में थे, बंद थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, जूम का माध्यम हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण रहा। मेरे लिए भी ये मीटिंग्स बहुत अच्छा रहा। अनेक बहनों के द्वारा वचन की सच्चाइयों को सीखने के लिए और एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु ने ये माध्यम बनाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह आंटी का भी धन्यवाद, मुझे ये मौका दिया आज वचन से बोलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की उपस्थिति में हम हैं, भले हम दूर दूर बैठे हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में है। ये बात हमें बहुत ही पावरफुली ग्रिप करे और हम मन में सोचे कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ। तो आइए बड़े भक्ति के साथ हम बैठें। और आज आंटी ने काफी दिन पहले मुझे बताया ऐसा मीटिंग में बताना है, तो काफी विचार मन में था, लेकिन आखिरी में भजन 63 के ऊपर मनन करने के लिए प्रभु ने अगुवाई दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये एक प्रभु के प्रति भक्ति में और प्रभु से ये कहने का एक भजन है कि प्रभु मैं आपको चाहती हूँ और आप मेरे लिए सबसे प्रथम स्थान में है। तो आइए हम आज के मनन के लिए भजन 63 पढ़ेंगे। उसका हेडिंग इस प्रकार है, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। जब हम प्यासे रहते हैं तो हमें थोड़ा पानी पीने की इच्छा रहती है, लेकिन ये मन की प्यास परमेश्वर से ही तृप्त हो सकता है। उसका हेडिंग बहुत अच्छा लगा मुझे, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। ये उसका अगला हेडिंग है, दाऊद का भजन जब वो यहूदा के जंगल में था। दाऊद के द्वारा अनेक भजनें लिखी गई है और दाऊद ने ही यही भजन लिखा जब वो यहूदा के जंगल में था। उसके पृष्ठभूमि के बारे में बाद में आएंगे। हम एक बार इस भजन को पढ़ेंगे। हाँ, ये सारे बहनें अपने मन इस भजन की ओर केंद्रित करें। प्रभु सहायता करें। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरे सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है
और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। हम जानते हैं राजा दाऊद के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने खुद कहा है मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति। राजा शाऊल जब राजा के रूप में जब परमेश्वर ने चुना, शुरुआत तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं था उसी काम करने के द्वारा परमेश्वर ने खुद कहा मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति को मैं चुनूंगा। उसी प्रकार राजा दाऊद को चुना। दाऊद जब अपने पिताजी इशै के छोटा पुत्र है, बहुत ही सुंदर है, इस तरीके का वर्णन है। मैं आशा करती हूँ आप सब इन सब चरित्र से परिचित है। मैं जिस कलीसिया में संगति करती हूँ उस कलीसिया के अगुओं ने हमेशा इस तरीके से हमको प्रोत्साहित किया जाता है कि हम वचन को पूरी तरह से पढ़ें, जैसे उत्पत्ति से लेकर आखिरी तक पढ़ें। मैं भी आप लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ, अगर आप में से कोई इस तरीके से नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो जरूर पढ़ें। ये जो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, इन सब बातों में ये राजा दाऊद का वर्णन बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो मेरी नम्र निवेदन है आप लोग भी पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें। जब पढ़ते रहेंगे, पिछले समय में मेरा बेटा मुझसे पूछता है मामा क्यों पढ़ता है ये तो सब कुछ पता है। तो मैंने उससे कहा बेटा पढ़ता तो है, अपन आज्ञाकारिता में पूरी तरह से हुआ है क्या? नहीं, हम कभी भी आज्ञाकारिता इतना हो गया अब मेरा आत्मिक जीवन खत्म, इसमें आगे नहीं बढ़ना, ऐसा स्थिति में हम कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं, हर साल एक बार कम से कम पढ़ने की कोशिश हो, इस तरीके से हमको प्रोत्साहित करते हैं। मैं कई बार चूक जाती हूँ, प्रभु की दया से इस साल मैं कर पा रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको भी प्रोत्साहित कर रही हूँ, तो अभी नहीं कर रहे तो आज करें, आज से शुरुआत कर सके, उत्पत्ति से शुरू करो, कैसे प्रभु ने अपने लोगों को चुना और ले चला। इन सब सच्चाइयों को समझते समझते हम भी, हमारा आत्मिक जीवन में प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। राजा दाऊद को परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति। काश कि मैं भी हमेशा सोचती हूँ प्रभु मेरा जीवन भी प्रभु आपके मन के अनुसार एक व्यक्ति बनाइए मुझे। प्रभु दया करें। वो एक चरवाहा था, चरवाहा करते करते अपने भेड़ों की रखवाली करता था। एक पिछले समय में एक छोटा सा एनिमेशन मेरे सामने आया, उसमें दाऊद जब चरवाहा करता रहता है तब एक छोटा मेमना जो है एक खाई में गिर जाता है। वो खाई में से उसको बचाने के लिए वो कितना मेहनत करता है। मैं सोचती हूँ कि इतने सारे भेड़ है, उसके ऊपर फोकस ना करते हुए ये जो गिरा हुआ, मतलब अपने जो चरवाहे करने वाला जो भेड़ों की तरफ उसका प्रेम वो उसमें से दर्शाता है। तो वो भी हम जानते हैं, राजा दाऊद खुद बोलते हैं मैंने सिंह के मुंह से बचाया और अपने जान को खतरे में डाल के भेड़ों को चराया। ये सब बातें दाऊद बताता है। तो ऐसा एक हृदय है, एक धार्मिकता का एक हृदय उसके अंदर है कि अपने भेड़ों का प्राण को बचाना। तो ऐसा एक मन रखने वाला राजा दाऊद को परमेश्वर के जन को नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर चुनता है। और राजा को दाऊद को अभिषेक करने के बाद काफी टाइम के बाद वो राजा बनता है। और उस बीच राजा दाऊद के विरुद्ध में शाऊल उठता है। शाऊल अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें शाऊल के द्वारा उसको सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों में होकर गुजरा। राजा बनने के पहले शाऊल उसका पीछा पड़ा रहता था, एक समय था वो इधर उधर भटकता रहता था। उसके बाद वो राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, आप लोग कभी टाइम निकाल के उन सब हिस्ट्री को पढ़िएगा।
वो अपने महल में राज सिंहासन में विराजमान होकर इस्राएल के ऊपर राज्य करने लगा। ऐसा समय आया वो राज्य करने लगा। शाऊल उसका पीछा करना नहीं छोड़ दिया। अब थोड़ा सा शांति है। उस बीच कुछ समय के पश्चात अपना बेटा अबशालोम के द्वारा उसको एक षड्यंत्र रचता है और इस्राएल के कुछ लोगों को वो अपनी ओर करके अपने हाथों अपने ओर आकर्षित करके ये कोशिश में लगा रहता है कि राज्य उसके हाथ में ले। और राजा दाऊद के पास एक खबर पहुंचती है कि अबशालोम ने लोगों का हृदय को जीत लिया है और ये जो षड्यंत्र है काफी गहरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ ही देर में हो सकता है अबशालोम और उसके लोग आने वाला है और यदि राजमहल से नहीं भाग जाए तो वो सब मार डाल जाएंगे। तो इसी परिस्थिति में राजा दाऊद कुछ लोगों को लेकर राजमहल छोड़ता है। हम पढ़ते हैं रोते हुए विलाप करते हुए वो वहां से जाता है। कैसा एक पिक्चर है, एक राजमहल जहां पर बहुत ही अच्छा एक जगह है, वहां से वो भागता है। लेकिन राजा दाऊद के लिए उसी वक्त ये जो भजन लिखता है, उस समय अब्यातार याजक आते हैं संदूक लेके, हम भी चलते हैं आपके साथ, लेकिन दाऊद बोलते हैं कि नहीं नहीं आप जाओ, अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं वापस आऊंगा, आपके परमेश्वर की उपस्थिति में आऊंगा और प्रभु को स्तुति करूंगा, आप जाइए, मेरे को जाना पड़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो, परमेश्वर का संदूक मेरे साथ इधर उधर भटकता ना रहे। इस तरह से राजा उनसे कहते हैं। और ये जो अभी का जो परिस्थिति सोचिए, बहुत दुख के साथ आंसुओं के साथ है, वो अपने महल से दूर है और उसके पीछे कौन पड़ा है, अपना ही बेटा। ये बहुत ही, हमारे बच्चे हमारे विरुद्ध होते हैं, हमें कितना दर्द होता है, तो वो मन में बहुत दुखी है और ये एक जंगल के अवस्था में है। ऐसी परिस्थिति है कि हमला कभी भी हो सकता है और कोई भी कंफर्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये भजन लिखता है। तो ऐसा एक असुरक्षित परिस्थिति में और बहुत ही दुख की घटी में एक भक्त ने कैसे अपना प्रत्युत्तर दिखाया, ये बात हम इस भजन में देख सकते हैं। पहला आयत एक और बार पढ़ेंगे। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। रोज मैं इन दिनों में इसके ऊपर जब मनन किया तो मैं सोच रही थी कि रोज सुबह उठ के ये भजन जब पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। ये जो बातें बहुत ही एक हृदय स्पर्शी लगा, बहुत ही सिंसियर एक प्रार्थना लगा मुझे। प्रभु का धन्यवाद हो इस भजन के लिए। इस भक्त ने अपने अनुभवों में से ऐसे लिख के रखा था कि आज भी हम बैठ के इस पर ऊपर मनन करके बहुत ही सच्चाइयों को सीख पाते हैं। तू मेरा परमेश्वर है। इस पूरे भजन में ऐसा कोई विनती नहीं देख सकते हैं या मुझे बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए, इस तरह के शब्दों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन दाऊद ने ऐसे प्रार्थना की और कि ऐसे अनेक समय पर दाऊद ने ऐसा प्रार्थना की है, मुझे छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन इस भजन में परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को वो उंडेल रहा है, परमेश्वर के प्रति परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को व्यक्त करें और परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। इसमें एक और शब्द है कि मेरा परमेश्वर। वो मुझे सोचे कि मेरे बच्चे, हम सबके बच्चे होंगे, मुझसे भी बड़े सिस्टर्स मेरी बातें सुन रहे हैं। बच्चे जब छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बात करने स्टूडियो करते हैं, मम्मी, मेरी पापा, इस तरीके से बात करते हैं, मतलब एक पॉसेसिव नेचर, अपना मेरा है और ये मेरा सामान है। तो दाऊद राजा का ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा परमेश्वर। उसके बाद 8वां पद में एक और शब्द है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है। जैसे बच्चे लोग जब चलना शुरू करते हैं, जब किचन में जाओ हमारा पीछा करेंगे, आगे जाओ हमारा पीछा करेंगे, ये पीछे पीछे, इंग्लिश में ये शब्द है क्लिंग्स, मतलब लिपटे रहना। तो
वास्तव में मेरा जीवन में सोच रही थी कि सच में मेरा जीवन में परमेश्वर के साथ लिपटे रहती हूँ क्या। मेरी बहनों, अभी एक बार हम सोचें, कितने सारे वचनों हम सुनते आ रहे हैं, हर संडे सुनते हैं, सच में मेरा मन प्रभु के लिए इतना प्यासा है क्या। मैं प्रभु से, मेरा प्रभु हो करके इतना वास्तविक रूप से मेरा जो रिलेशन है वो कैसा है। अगर कोई भी मेरा शब्द सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस अच्छे प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किया है, ये समय है प्रभु को अपनाएं, इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए। और मैं जितने लोगों ने विश्वासी हैं और विश्वास में बढ़े हैं, लेकिन फिर से एक और बार, आपके हर एरियाज में प्रभु यीशु मसीह अभी भी प्रभु है क्या। मेरा कुछ कुछ एरियाज मैंने मेरे लिए रख छोड़ा है क्या। प्रभु दया करे हमारे हर एरियाज, हर समय मेरा ये प्रभु मेरा प्रभु है क्या। तो प्रभु दया करे और हम निर्णय लें। हम निर्णयों से हमारा जीवन, अभी आप लोग सब मीटिंग में जुड़े हैं, आप लोग निर्णय लिया कि हम आज ये मीटिंग में जुड़ेंगे। हम हर वक्त एक ना एक निर्णय लेते रहते हैं। आज हम ये निर्णय लें कि प्रभु को ही हमारा प्राथमिकता बनाए। प्रभु सहायता करे, मेरे जीवन का सबसे निकट व्यक्ति परमेश्वर ही है क्या। और ये जो परिस्थिति है, राजा दाऊद में जंगल में है, कठिन परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में ये नहीं पूछ रहे कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से छुड़ा लीजिए या मुझे बचा लीजिए, लेकिन राजा बोल रहे कि प्रभु मुझे आप चाहिए। सच में परमेश्वर के लिए एक चाहत है, प्रभु ही है हमारे संकट के घड़ी में हमें ले चलता है। और अगर परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है और इस प्रभु को अपने जीवन में अपनाया नहीं है, तो आगे जो सच्चाइयां हम देखने वाले हैं उसमें फिर आपके लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए अभी समय है प्रभु को अपना प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु हमारे लिए सबसे प्राथमिक चीजें परमेश्वर है। परमेश्वर खुद हमारे लिए ऐसा हो कि हमारा चाहत सिर्फ प्रभु के लिए हो। पहला पद में एक और शब्द हम देख सकते हैं, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न से, उसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है अर्ली, मतलब सुबह सुबह या बहुत ही मेहनत करके या बहुत ही इच्छा के साथ प्रभु को ढूंढूंगा। सच में अभी हम सोचें कि मैं सच में प्रभु को इस तरीके से ढूंढती हूँ क्या। और इसमें एक और शब्द है कि हम अर्ली, सुबह सुबह, दिन का सुबह का समय हम प्रभु के लिए दें। मैं जानती हूँ आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो प्रभु के लिए सबसे पहले प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आई हूँ, आज का दिन प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए। मेरे शब्द सुनने वाला जवान बहनें होंगी, प्रभु के लिए अपनी जवानी के समय में, अर्ली पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अब हमारे जीवन का शुरुआत से ही हम प्रभु के लिए अपने जीवन को सौंपे, प्रभु को खोजें, प्रभु हमारी सहायता करें। पिछले समय में ध्यान मनन में योशिया राजा के विषय में जब पढ़ रहे थे, तो वो 8 साल का वर्ष, 8 साल के थे तब वो प्रभु को खोजा। कितना अच्छी बात है, 8 साल मतलब कितना ही, आजकल मैं सोचती हूँ कि कितना छोटा उम्र में उसने प्रभु को खोजा और प्रभु के चरणों में चलने के लिए निर्णय लिया। पहली आयत में एक और पद को हम देखेंगे, एक और शक्ति को हम देख सकते हैं, सूखी और निर्जल ओसर भूमि पर। राजा दाऊद अभी जंगल में है, परिस्थितियां विपरीत है। हम अय्यूब का उदाहरण हमने कई बार पढ़ा है। अय्यूब का हम उदाहरण कई बार पढ़ा है कि प्रभु ने उनको विपरीत परिस्थितियों में कैसे संभाला। उनके जैसा बीमारी किसी को नहीं आया। उनके बच्चे आर्थिक रूप से वो तंगी समस्या है, उसका बच्चे मृत्यु के वश में हो गया। उनके संबंधों में संघर्ष आ गया, अपनी ही वाइफ उनके लिए विपरीत में बात कर रही है, लेकिन उन सब के बावजूद वो परमेश्वर को खोजते हैं।
भले कई सारे प्रश्न वो पूछते हैं, लेकिन आखिरी में हम आयुब को परमेश्वर के पास एक खरा रूप में हम देख सकते हैं। तो प्रभु सहायता करें। मेरी आवाज सुनने वाले कई बहनें कई परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुछ परिस्थितियां किसी बहन के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन सब परिस्थितियों में प्रभु दया करें, हम उन सब परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर को खोजें। प्रभु सहायता करें। और ऐसा प्रभु की अनुमति से ही हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आते हैं। एक भक्ति करने वाला एक विश्वासी के जीवन में कठिन परिस्थितियां प्रभु की अनुमति से ही होता है, और हमें मालूम है उसका प्रभु का एक उद्देश्य है, और हमारा जो प्रत्युत्तर है वो परमेश्वर की महिमा का कारण हो। हमारा प्रत्युत्तर कठिन परिस्थितियों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो एक गवाही बनता है हमारे लिए, एक गवाही के रूप में, और दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनता है। इसलिए प्रभु दया करें। और वो पहला अध्याय आयत का एक और भाग है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। हमारा मन इसका हमारे विचारों का केंद्र है। भावनाएं, बुद्धि, ये सब हमारे मन में होते हैं। मेरा मन में एक व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। राजा दाऊद कहता है मेरे मन में हमेशा एक व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। प्रभु में, मेरे विचारों में, भावनाओं में, सब में आपको भरना चाहता हूँ। सच में हमारा विचार ऐसा है कि प्रभु, दाऊद कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है। अगला वाक्य है, भाग है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सिर्फ अभिलाषी नहीं लिखा, अति अभिलाषी है। तो मेरा शरीर, हमारा शरीर, क्या मन और शरीर ये दोनों मिला के हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। क्या हमारा पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व से हम परमेश्वर को खोजते हैं? हमारा शरीर हमेशा, अभी राजा दाऊद के बारे में सोच के देखिए, वो जंगल में है, शरीर में थकावट है, कहीं घाव भी हो सकता है जंगल में चलते फिरते, और उनके शरीर, भोजन भी कैसे मिलेंगे पता नहीं, है ना। लेकिन हमारा ये जो शरीर है कई बार थक जाते हैं, वो भोजन के लिए भूखा रहते हैं, कभी आराम के लिए भूखा रहता है, कभी सुख के लिए भूखा रहता है। हमारा शरीर इन सब, मन और शरीर दोनों इन सब बातों की इच्छा रखते हैं। और ऐसे इच्छा रखने वाला एक शरीर हम परमेश्वर की महिमा देने के लिए अभिलाष रखते हैं क्या? ये एक सवाल है। सच में मेरा शरीर और मन के द्वारा मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए अभिलाषा रखती हूँ क्या? तो प्रभु दया करें। हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु सहायता करें। दूसरा आयत हम पढ़ते हैं, इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। राजा दाऊद जब यरूशलेम में था, परमेश्वर के भवन में जाता था जहां पर परमेश्वर का संदूक है, उधर जब रहते हुए परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर के सामर्थ को देखा, वो अपने पुराने अनुभवों को याद करता है। हमारे जीवन में भी कितने सारे पुराने अच्छे अनुभव रहा, हम जब प्रभु के साथ और अधिक करीब थे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अनुभवों के लिए। बार बार हम याद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हम अभी कोविड का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो कि हम सब एक दूसरे को मिलने लगे, लेकिन हम जानते हैं कितने सारे लोगों को हमने खोया। उस वक्त हम, प्रभु ने बड़ी दया में हमें विश्वास में स्थिर रखा, अपने आशा में स्थिर रखा। पुराना अनुभव अभी जब देखते तो वो बहुत ही कठिन था, लेकिन प्रभु की बड़ी दया हुई है। अभी भी, उस समय पर भी हमको प्रभु पर भरोसा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अभी हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन मेरा हृदय तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करें। आगे का शब्द है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। राजा दाऊद का जीवन पर खतरा है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। दो बातों की तुलना कर रहे हैं।
परमेश्वर की करुणा और मेरे जीवन। हमेशा हमारा जीवन हमारे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन राजा दाऊद क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर आपकी करुणा मेरे जीवन से भी उत्तम है। हम दूसरे शमूएल के पुस्तक में 24 अध्याय में, आप लोगों को मालूम होगा, राजा दाऊद के द्वारा जनगणना कराने का और उसके बाद दंड भोगने का जो वृत्तांत है हम पढ़ सकते हैं। और उसमें जनगणना करने के बाद राजा को समझ में आता है, अरे मैंने पाप किया, महापाप किया। सिर्फ पाप नहीं लिखा, महापाप। ये परमेश्वर के भक्त का एक लक्षण है। हमारे जीवन में कुछ गलतियां होते तो परमेश्वर हमें तुरंत बताता है, बेटा तुमने पाप किया। तो राजा को समझ में आया मैंने पाप किया। उस वक्त गाद नबी पहुंचता है और बताता है कि 3 विपत्तियां हैं, उसमें से एक चुनना पड़ेगा। 7 वर्ष का अकाल, 3 महीने शत्रु का पीछा करना, या 3 दिन तक देश में मरी फैलना। और इस वक्त राजा बहुत संकट में पड़ता है और राजा ने बोलते हैं कि मैं बहुत संकट में हूँ। उस वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 24 का 14 आयत। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। परमेश्वर के कई बार हमसे कभी कुछ लोग दया नहीं दिखाते होंगे, इस तरह की परिस्थितियां होंगे, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना हमारे लिए सबसे उत्तम है। इस तरीके से राजा ने समझा, इसलिए वो चुनता है 3 दिन का मरी फैलना। मतलब परमेश्वर, वो इस वचन के साथ वो बहुत जुड़ता है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की करुणा हम पर बने रहे। और 4वां पद हम पढ़ेंगे, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। प्रभु को बार बार धन्यवाद दे रहे। और 5th वर्स में 5वां पद में पढ़ेंगे, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। एक संतुष्टि का जीवन हम इधर देख सकते हैं। प्रभु पर भरोसा करने वालों का जीवन संतुष्टि का जीवन है। राजा के लिए राज सिंहासन अभी नहीं है, राजपद नहीं है, लोग भी बहुत कम है उसके साथ, लेकिन हृदय परमेश्वर का खोजी में है और परमेश्वर के खोजने से ही संतुष्टि मिलती है। हम परिस्थितियों में हमारा संतुष्टि ना ढूंढे, सिर्फ परमेश्वर में ही ढूंढे। परिस्थितियों के ऊपर हम संतुष्ट होने चाहते तो वो कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियां बदलते रहते हैं। आज अच्छा स्वास्थ्य है, कोई जरूरी नहीं है कल भी ऐसा हो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही हमें संतुष्टि दे सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अच्छे भोजन से तृप्त होता है, वैसे दाऊद परमेश्वर में तृप्त है। एक अच्छा भोजन, कई बार हम कभी थोड़ा सा अच्छा भोजन खाना चाहते हैं या कोई गेस्ट को बुलाते हैं तो हम अच्छा भोजन बनाते हैं। तो अच्छा भोजन, एक हेवी फूड खाने के बाद हम क्या है, थक जाते हैं, है ना, अच्छा भोजन या शादी में जाके खाना। लेकिन हम भोजन से जो तृप्ति मिलती है वो थोड़े टाइम के लिए है, थोड़ी देर बाद वो उतना ही थकावट हमारे जीवन में लाते हैं। भजन 84 में हम पढ़ते हैं, तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं का 1000 दिन से उत्तम है। ये भजन में कैसा लिखा है, प्रभु की उपस्थिति में बिताया गया समय और कई बातों में बिताए गए समय से बहुत उत्तम है। अभी हम सोचें, मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है, मैं किस बात की खोज में हूँ। संसार की कोई वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकता है, बल्कि प्यास ही बढ़ा सकता है। सामरी स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह जब बात करता है, प्रभु बोलते हैं पाप के रास्ते से हमें संतुष्टि नहीं मिल सकता है, लेकिन प्रभु ही हमें संतुष्ट दे सकता है। यूहन्ना 4 में हम सामरी स्त्री का जो वृत्तांत हम पढ़ सकते हैं। मेरी प्रिय बहनों, ये जो कठिन परिस्थितियां हैं और जो भी समस्याएं आप अपने जीवन में फेस करते हैं, ये प्रभु की ओर नजर लगाने का समय है। काश कि प्रभु ऐसा करे
कि हम इस वक्त प्रभु पर हमारा मन को लगाए रखें। 6वां पद में हम पढ़ते हैं, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हमारा जो विचारों में कौन सबसे ज्यादा, हम किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? राजा जब बोलते हैं रात में हम जब बिस्तर में हैं, हमारे ख्याल किस तरह किससे होते हैं? जब मैं खाली बैठे रहते हैं उस समय मेरा विचारों में क्या गुजरता है? सच जरा सोचिए। मेरा ये सब बातों से हम समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या प्राथमिकता है। प्रभु सहायता करें। इस वक्त एक और बात मैं आपके प्रोत्साहन के लिए बोलती हूँ कि वचन को कंठस्थ करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी हम लोग हर वीक में एक एक वीक आयत कंठस्थ करते हैं। जब हम ध्यान मनन करते हैं, कुछ कुछ आयतों को कंठस्थ कीजिए तो हमारे विचारों में प्रभु का वचन भरे रहें। उसके आगे, तू मेरा 7वां पद, तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन, 8वां पद, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए प्रभु के खोज में बार बार रहें। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे, गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। ये क्या है? हमारा जो एनिमी है, हमारा जो शत्रु है, उसका अंत क्या होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये हम जानते हैं। जो भी आज प्रभु के विरुद्ध रहते हैं या इन सब बातों का अंत कैसे होगा, हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक आशा है, हमारी आशा परमेश्वर पर है और परमेश्वर के वचन पूरा आशा से भरा हुआ है। 11वां पद, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। हम सोचें हमारी आशा क्या है? चाहे कुछ भी हो, मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ। मेरा विपरीत परिस्थिति हो, जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा जीवन प्रभु में सुरक्षित हूँ। आज का इस मनन के द्वारा हम सोचें, 4 सवाल हम करना चाहते हैं। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर महत्वपूर्ण है? चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, सच में परमेश्वर मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्या? और मेरे हृदय किसकी खोज में है? बेटे सोचें, प्रभु सच में मैं आपको खोजती हूँ क्या? और मेरे संतुष्टि में किसमें ढूंढती हूँ? और मेरे आशा किस पर है? प्रभु सहायता करे। इस मीटिंग के दौरान बाद भी इस भजन को लेके एक बार पढ़ें और प्रभु सच में मेरे जीवन कैसा रहा, आपकी उपस्थिति में मैं अपने आप को नम्र करती हूँ, इस तरीके की प्रार्थना करें। प्रभु जितने भी बहनें इस वचन सुने हैं उसके द्वारा प्रभु आशीष दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज ये भजन 63 से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। दाऊद इस भजन को दुख की परिस्थिति में लिखा है, लेकिन दाऊद विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु की महिमा करते हैं। दाऊद का मन प्रभु के लिए प्यासा होकर जीते थे। प्रिय बहनों, हमें भी प्रभु के लिए प्यासा रहना है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। क्या हमारा प्रभु के साथ हमारा रिश्ता किस प्रकार है? क्या हम प्रभु के निकट रहती है? देखिए, ये हमें जानने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आगामी दिनों में प्रभु के निकट रहकर प्रभु की नाम की महिमा के लिए जीने में प्रभु हम सबको सहायता करे। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर महेश्वरी प्रार्थना इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद करती हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपने पिता ये सुंदर समय दिया मेरे खुदाबंद पिता कि हम आपके उपस्थिति में बैठ सके और पूरे हमें 99 हफ्तों हमें संभाला, इस मीटिंग में जुड़ने के लिए अवसर दिया। प्रभु जी आपको धन्यवाद देती हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा मेरे महान पिता परमेश्वर अनेक लोग प्रभु
प्रोत्साहन हो पिता और आपके वचन को सुने प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन प्रभु जी जो प्रभु बहन के द्वारा आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हमारा मन भी दाऊद राजा के जैसा प्रभु जी प्यासा हो आपके वचन के लिए, आपके लिए मेरे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी महान प्रभु जी मीटिंग में जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी हम ऐसे ही प्रभु जी आप इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी वचनों को प्राप्त करें और अब आशीष पाए आपसे प्रभु। आप मदद सहायता करना मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी प्रभु आपने हम सभी से बात किया है खुदावन, कहीं ना कहीं हमारे प्रभु मन की उलझनों को सवालों को प्रभु जो आपने बात किया मैं बताया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आगे भी प्रभु जी आप मार्गदर्शन करते रहना मेरे महान। अनेकों प्रभु विपरीत परिस्थितियों में पिता आप संभालते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु ये वचन के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद। और इस वचन के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अभी बाइबल किसकी ओर जाएंगे? सिस्टर लीजिए सिस्टर। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। पहला दूसरा तीमुथियुस अध्याय 14 अध्याय चैप्टर में आपको स्वागत करती हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, लोग अपने कान सत्य से फेरकर किस पर लगाएंगे? ये अंतिम समय की बात है। कथा कहानियों पर। कथा कहानियों के साथ। यस करेक्ट, कथा कहानियों के साथ। हाँ, वचन से ज्यादा जो है लोग जो है कथा कहानियों को महत्व देते हैं। बहुत कुछ इस प्रकार के चलते हैं। आज नेट में भी हम देखे, यूट्यूब में भी बहुत सारे वहां पर बहुत भीड़ जमा रहते हैं। ये ध्यान दिया होगा आप लोग, वचन को सुनना पसंद नहीं करते। तो हमें से हर कोई ऐसा ना हो, वचन को महत्व दो। परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। ओके, सेकंड ये है, पौलुस ने किस बात की रखवाली की? पौलुस ने किस बात की रखवाली की? विश्वास की। विश्वास की रखवाली करना है। विश्वास की रखवाली। यस, हमें से हर एक को विश्वास की रखवाली करना है। प्रभु पर जो विश्वास है। करेक्ट आंसर। विश्वास की रखवाली करने वालों को कौन सा मुकुट भविष्य में मिलेगा? धार्मिक का मुकुट। धर्म का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट। धर्म का मुकुट। यस, सही है, आंसर सही है आपका। धार्मिकता का मुकुट हमें मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इस संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। देमास। देमास। हाँ, जो संसार को प्रिय जानना जरूरत है ना प्रभु के वचन में। एक व्यक्ति देमास ने ऐसा किया है और उसने पौलुस को भी छोड़ दिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पौलुस के लिए सेवा में बहुत काम का है। मार्कुस। हाँ, कौन था वो? मार्कुस। बताइए, सब लोग बताइए कौन है? मार्कुस लूका हैं? मार्कुस। वो आंसर बता रहे। मार्कुस और लूका। मार्कुस और लूका। मार्कुस लूका दोनों लोग। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। लूका को मेरे साथ है, मार्कुस को लेकर चले आ करके बोल रही है। हाँ, सेवा के लिए
मेरा सेवा में बहुत मेरे काम बहुत काम का है करके बोलता है। कौन है वो? मरकुस। मरकुस है, मरकुस है। बोलने वाला पौलुस है और मार्कुस को लूका के लिए बोलता है, ये दोनों को लाने के लिए बोलता है। ठीक है, पौलुस के लिए सेवा में बहुत काम का है, काम का है। मरकुस हाँ के विषय में बताता है। ठीक है। हाँ तो अच्छा, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछती हूँ। बाइबल में अन्य जाति में से एक व्यक्ति का नाम है जो सेवक है। इसमें बाइबल में, पूरे बाइबल में मतलब जो हम देखते हैं कॉर्नेलियस। हाँ, नो, इस अध्याय पूरा बाइबल में में तो है उनका नाम। इस अध्याय में है जो परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, चर्म पत्रों में लिख देते हैं। परमेश्वर का वचन लिखा है चर्म पत्रों में उस समय। वो व्यक्ति का नाम बताइए जो यहूदी में से। वो है लूका। पौलुस से बहुत बुराइयां करने वाला व्यक्ति कौन का नाम? पौलुस से बहुत बुराइयां करने वाला व्यक्ति कौन था? वो सिकंदर ठटेरा है, बहुत बड़ा नाम है, मशहूर नाम है वो। सिकंदर ठटेरा। हाँ, सिकंदर ठटेरा 14 वचन में है। 14 वचन में लिखा हुआ है। सिकंदर ठटेरा ने बहुत बुराइयां बोली। इस अध्याय में एक जानवर का नाम सिंह के मुंह से छुड़ाया जानवर। सिंह के मुंह से छुड़ाया गया करके बोलते हैं। ऐसा करके पौलुस लिखता है, तो वो शेर का नाम है। हाँ जी। एक महिला का नाम बताइए जो अपने पति के साथ हमेशा जुड़ा है। प्रिस्किला। हाँ, उस महिला का नाम प्रिस्किला और अकीला है ना? अकीला। अकीला के नाम के पहले प्रिस्किला का नाम आता है। हाँ जी, 90 वर्ष। या कंडस्थ पद बताइए 4 का 5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 5वां वचन। 4 का 5। परंतु सब बातों में संयमी रह, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा पूरी कर। सेकंड तीमुथियुस 4 का 5। पर तुम सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जल्दी जल्दी बोलिएगा। दूसरा तीमुथियुस 4 का 5। पर तू सब कामों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सबने बोल दिया होगा, ठीक है। और मर्सी सिस्टर, ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए सभी लोग प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते में सिस्टर मजू AB अलवर वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और कोई प्रार्थना का विषय हो तो अभी बताने का समय है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। बेटी अमन के लिए प्रार्थना करें। 10वीं की परीक्षा चल रही है, इसलिए प्रभु उसकी सहायता करे, अच्छी से प्रभु बुद्धि दे और अच्छे से
पेपर लिख नहीं पाए, और हमारी सेवाओं के लिए भी प्रार्थना करें। सुनीता सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, बेटे की परीक्षा चल रही है। और कोई विषय तो जल्दी बता दीजिए। हेलो आंटी। हाँ बोलिए। दीदी जय मसीह की। परसी दीदी दीदी प्रार्थना करना मेरे लिए आंटी है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, अच्छे नंबर आए हैं। हाँ, सिस्टर सिया देवी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसको बरसी दीदी प्रेयर रिक्वेस्ट है। अभी पति के साथ मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ, थोड़ा सा सफर के लिए प्रेयर करिएगा मेरे लिए। सिस्टर वो अभी सफर में जा रहे हैं, सिस्टर फेबा जॉनसन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज हम केरल की ओर जाने के लिए चाहते हैं, हमारे सफर के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर संगमा रॉय को कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज भी हमें इस प्रकार बहनों को आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए और एक और संगति रखने में प्रभु ने सहायता की है। धन्यवाद देते प्रभु जी। अभी तक आपने इस मीटिंग को चलाया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु आपने सहायता की है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, भजन 100 पढ़ के हमें शुरू करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु जी हमें धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी आज भी आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्तुति का एक गीत गाने सुनने के लिए भी हमें सहायता किया, प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी। और भजन 63 से कुछ बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया सिस्टर को, इसलिए आपने सहायता किया। वचन से बोलने के लिए प्रभु ने शक्ति दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले दिनों में इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे थे प्रभु जी, उसका उत्तर देखने के लिए और प्रभु आपने सहायता किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। जो वचन हमें सुना है प्रभु जी, उसके अनुसार हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। प्रभु की ओर प्यासे रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके निकट रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। हर दिन यत्न से आपको ढूंढने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका वचन केवल सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार हर कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। परिस्थिति कैसे भी हो प्रभु की महिमा करते हुए हमें जीने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सिस्टर के लिए धन्यवाद, सिस्टर के लिए परिवार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए भी आगामी दिनों में, और आपके नाम की महिमा के लिए उपयोगी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। अलग अलग परिस्थिति से अलग अलग जगह से हमें इस प्रकार आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सिस्टर सुनीता मसीह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सिस्टर की बेटा जो 10वीं का एग्जाम अभी दे रहे प्रभु जी, उसको सामर्थ्य दे और परीक्षा अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। बानमोर की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। सिस्टर सिया देवी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसने भी एक परीक्षा लिखा है, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और सिस्टर फेबा जॉनसन के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी सिस्टर परिवार सहित कहीं शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, उसके सफर में आप सहायता कीजिए, सकुशल प्रभु सब पहुंचने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम भी आज दोपहर शाम को प्रभु जी केरल की ओर जाने के लिए चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सभी बहनों को एक और बार आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारी अगले हफ्ते की
मीटिंग के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उस दिन सिस्टर फैबा जॉनसन को प्रभु जी, सिस्टर मजू ये भी को प्रभु जी आपके वचन के सेवकाई करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। इसके लिए सिस्टर को तैयारी कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी। एक और बार सभी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन।